हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मीनू। आज के इस वीडियो में सबसे पहले मैं बताऊंगी बालों का टोनर, इसके बाद बताऊंगी पैक। टोनर जो आपके बालों के लिए अंदर से वर्क करेगा, अंदर से लॉन्ग स्ट्रॉन्ग मजबूत बनाएगा, बालों को घना करेगा, आपकी स्कल्प को बहुत ज्यादा हेल्दी करेगा। दूसरा है जो पैक है, ये पैक आपके बालों के लिए बहुत ही अच्छा है। बालों को सिल्की शाइनी बनाएगा, बहुत ज्यादा स्मूथ बनाएगा, बहुत ज्यादा वॉल्यूम देगा बालों के लिए। अगर आप इस रेमेडी को कंटिन्यू यूज करते हैं तो डेफिनेटली आपके बालों की ग्रोथ दुगनी हो जाएगी। मैं श्योर से कह रही हूँ। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा डल, ड्राई, डैमेज हो गए हैं, ये पैक उस पर भी बहुत अच्छे से काम करेगा, उनको ही हील करेगा, मिला के आपके बालों को बहुत ज्यादा लॉन्ग, स्ट्रॉन्ग और बहुत ज्यादा घना बनाएगा। अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जहाँ पर मैं लाती हूँ बहुत सारी ऐसी हेयर केयर रेमेडी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। लेट्स करते हैं। यहाँ पर मैंने सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स का यूज किया है। ये 2 इंग्रेडिएंट्स आपके बालों के लिए ना रामबाण है और है किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है आपके बालों को, ये इंग्रेडिएंट्स पूरी तरीके से दूर करेगा। ये जो 2 इंग्रेडिएंट्स है आपके किचन में आसानी से अवेलेबल नहीं भी है आपके किचन में, तो आसानी से किसी भी शॉप पे, नॉर्मली भी शॉप में ये आसानी से मिल जाएगा। तो जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मेथी की। मेथी सभी के घर में ही होता है आपके किचन में, तो सिर्फ आपको मेथी लेना है। और जो दूसरा इंग्रेडिएंट्स है कलौंजी। कलौंजी भी आपको पता है बालों के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। जैसे होता है ना, कलौंजी को जैसे बोलते हैं अनियन सीड। तो जी हाँ, जितना अनियन आपके बालों के लिए फायदेमंद है, वैसे ये अनियन सीड इसे बोलते हैं। तो ये भी बहुत ही अच्छा आपके बालों के लिए वर्क करता है। तो जब हम दोनों का कॉम्बिनेशन लेते हैं, यानी मेथी और दूसरा कलौंजी, तो ये प्रॉपर आपके बालों में बहुत ही अच्छे से वर्क करते हैं। और मैंने एक चम्मच लिया है दोनों को मेथी। रात भर के लिए भिगो कर छोड़ देना है और जब आप मॉर्निंग में देखोगे ना, तो इसकी सारी ही प्रॉपर्टी, यानी मेथी की प्रॉपर्टी और कलौंजी की प्रॉपर्टी पूरी तरीके से पानी में आ जाएगी। तो आप देखोगे ना, पानी का कलर भी चेंज हो गया होगा। मेथी और कलौंजी के गुण होते हैं ना, पानी में अच्छे से आ गए होते हैं। अगर आप तो पूरी रात के लिए आपको भिगोना है, सुबह जब इसका कलर चेंज हो जाए और ये जो मेथी है, कलौंजी है, वो अच्छे से भीग चुका होगा, बिल्कुल एकदम आप इसे हाथों से ऐसे टच करके देखोगे ना, तो आराम से फूट जा रहे होंगे एकदम। जैसे चावल आप भिगोते हो ना, तो आराम से मैश हो जाते हैं, उसी तरीके से ये मैश हो जाएगा। देन इसके बाद जब ये भीग जाएगा पूरी तरीके से, जो मेथी और कलौंजी भीग जाएगी, फूल चुकी होगी, इसके बाद हमें पानी को अलग कर लेना है। पानी को थोड़ा उसी में रहने दीजिए, क्योंकि जब हम इसका पैक बनाएंगे तो हमें जरूरत पड़ेगी, और थोड़ा हम पानी लेंगे। अब इसको एक स्प्रे बॉटल में भर दीजिए। ये पानी आपके लिए ना बहुत ही अच्छा रामबाण का इलाज है। आप चाहे पैक लगाए या ना लगाए, अगर आप इस पानी का यूज करते हो ना, अब हम इसे पानी नहीं बोलेंगे, अब हम इसे टोनर बोलेंगे, जो बालों के लिए बहुत ही हेल्दी है। तो इस टोनर को आप किसी स्प्रे बॉटल में भर लीजिए और इसके बाद हम इसमें मिलाएंगे विटामिन ई। विटामिन ई आप सभी को पता है। पहली बात तो हम ऑलरेडी 2 चीजें ऐसी लिए हैं जो बालों के लिए बहुत ही अच्छा है, ऊपर से हम विटामिन ई ले रहे हैं। विटामिन ई बालों को उगाने का बहुत ही अच्छा से काम करता है, बहुत ही अच्छे से आपके जो बाल चले गए होते हैं ना, उन्हें भी उगाने का काम करता है, और जो प्रीमेच्योर हेयर होते हैं ना, उन्हें भी बढ़ाने में बहुत ज्यादा मदद करता है। तो यहाँ पर मैंने एक विटामिन ई का कैप्सूल लिया है, उसमें उसको कट किया है और उसी में एक कैप्सूल उसमें मैंने डाल दिया है। जो भी उसमें विटामिन ई ऑयल था, मैंने सारा उसमें पानी में डाल दिया है। देन इसे अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स हो जाएगा। मिक्स करने के बाद आप इसे सबसे पहले अपने बालों पे लगाएंगे। तो बालों पे कैसे लगाना है, जब भी आप कभी हेयर वॉश कर रहे हो तब भी ये लगा सकते हैं, नहीं तो एक दिन पहले रात में भी लगा सकते हैं। अभी देख लीजिए, वैसे भी सर्दी का सीजन है, तो आप पूरे टाइम गीले बालों को अपना नहीं रख सकते ना, तो आप ऐसा करिए। वैसे भी आप इस टोनर को लगाते हो, थोड़ी देर बाद ये सूख जाता है, तो नॉर्मली आप ऐसे भी रख सकते हैं। इस टोनर को आप तेल लगे बालों में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो बालों को सबसे पहले कॉम्ब कर लीजिए। बालों को कॉम्ब करने से क्या है, बाद में बाल कम टूटते हैं, तो इसलिए मैं कोई भी रेमेडी यूज़ करने के लिए बोलती हूँ। तो कॉम्ब इज़ द मस्ट स्टेप है, तो कॉम्बिंग करिए। इसके बाद स्कैल्प पे इस टोनर को बेसिकली आप अपनी स्कैल्प पे लगाइए, क्योंकि ये स्कैल्प के लिए ना बहुत ही अच्छा है। क्योंकि आपकी स्कैल्प हेल्दी रहेगी तो आपके बाल भी हेल्दी ही होंगे। तो पूरी स्कैल्प को सबसे पहले मैंने गीला कर लिया है, बाकी कुछ अब मैंने पूरी अपनी लेंथ में अप्लाई कर लिया है। देन इसके बाद 2 मिनट तक मसाज किया है।
तो पूरी स्कैल्प को अच्छे से गीला करना है, देन इसमें 2 मिनट की मसाज देनी है। मैंने विटामिन ई का कैप्सूल भी डाला है और आप इसे मसाज करोगे ना ये तो अंदर तक पेनिट्रेट होगा। जो भी टोनर है, टोनर वैसे भी सीधा हमारी जड़ तक जाता है, तो टोनर मस्ट है अप्लाई करने के लिए। आप इस पैक को लगाएं या ना लगाएं, टोनर बहुत ही इफेक्टिव है। तो टोनर को लगाने के बाद, मसाज करने के बाद, देन इसके बाद हम पैक अप्लाई करेंगे। तो पैक और टोनर के बीच में जो मैंने टाइम दिया है 15 मिनट का दिया है, क्योंकि हम जो पैक लगाएंगे उसे भी कम से कम 40 मिनट तक लगाएंगे। तो जब तक हमारे बालों में टोनर लगा हुआ है तब तक हम अपना पैक तैयार कर लेते हैं। तो हमने थोड़ा सा यहाँ पर पानी छोड़ रखा था इस पैक को प्रिपेयर करने के लिए, सारा ही मैंने टोनर के लिए नहीं लिया था। देन इसके बाद अब मैं इसमें 2 टेबल स्पून मैं दही ऐड करूँगी, यानी कर्ड। इससे क्या है ना, पैक बहुत ही अच्छा से एक स्मूथ बनेगा और बालों का जो टेक्सचर है ना बहुत ही अच्छा होगा, बाल बहुत ज़्यादा सिल्की शाइनी होंगे। तो इसलिए दही ऐड करने का मेरा पर्पस यही था। आप चाहें तो यहाँ पर मिल्क भी ले सकते हैं। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई है ना तो दही की जगह मैं सजेस्ट करूँगी कि आप मिल्क लीजिए। देन इसे पीस लीजिए। पीसने के बाद कुछ इस तरीके का टेक्सचर बनकर तैयार हो जाएगा, कुछ इस तरीके की। बहुत ज़्यादा तो बारीक नहीं हो पाएगा, बट जितना हो सके उतना कर लीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हो ना, थोड़ा सा जो कलौंजी है ना उसके थोड़े थोड़े बीज रह जाते हैं, बल्कि मेथी तो पीस जाती है। मेथी पीसने के बाद थोड़ा सा स्टिकी जैसा चिपचिपी सी हो जाती है। तो देन सीधा ही अपने बालों में मैं इसे अप्लाई करूँगी। तो अप्लाई करने के लिए जैसा कि मैंने अभी टोनर लगाया था, टोनर मेरे बालों में लगा है, वो सूखा नहीं है, तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। तो आप ना इस पैक को कोई भी आप टोनर, जैसे आपने ये नहीं भी लगाया है तो कोई भी आप टोनर अप्लाई करके लगाएंगे ना तो बाल आपके बहुत कम टूटेंगे और अच्छे से स्मूथली तरीके से ये पैक अप्लाई हो जाएगा। तो देखिए बाल मेरे ऑलरेडी गीले हैं, मैंने टोनर लगा रखा है। अब मैं अपने बालों में अप्लाई करूँगी। तो अप्लाई करने से पहले बालों को मैं कॉम्ब कर ले रही हूँ। देखिए टोनर लगा है, टोनर से बाल गीले हैं तो अच्छे से कॉम्ब भी हो जाएगा। बहुत ज़्यादा बाल मेहनत नहीं करने की ज़रूरत रहेगी। कॉम्बिंग करने से क्या ना, ये पैक स्मूथ तरीके से लग जाएगा। तो देखिए मैंने कॉम्ब कर लिया है। अब इस पैक को मैं लगाऊंगी। तो देखिए इस पैक को आपको स्कैल्प में ज़रूरी नहीं है कि आप लगाएं। लगा भी लेते हैं तो कोई उसमें वो बड़ी बात नहीं है, बेसिकली आप इसे अच्छे से रिमूव कर पाएँ। कुछ लोग गलती ये करते हैं कि अच्छे से पैक को हटा नहीं पाते हैं, बाद में उन्हें स्कैल्प में प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप अगर अच्छे से वॉश करके निकाल पाते हैं तो स्कैल्प में भी लगा दे तो कोई दिक्कत नहीं। मेरी मानिए 1 इंच नीचे से लगाइए, ज़्यादा सही रहेगा, नहीं तो ये आपकी स्कैल्प में ना जम जाएगा। फिर आपको ऐसा फील होगा कि बालों में डैंड्रफ हो रही है, बल्कि वो डैंड्रफ नहीं है। 1-2 बार कॉम्बिंग करेंगे तो सारा निकल जाए, बाकी इससे डैंड्रफ तो होने का कोई सवाल ही नहीं है। तो इस पैक को मैं पूरी लेंथ में अच्छे से, जैसे ना स्पा क्रीम लगाती है ना उस तरीके से लगाएंगे। और एक क्रीम भी बेसिकली उसी का काम करती है, बालों को बहुत ज़्यादा स्मूथ करती है, बालों को बहुत ज़्यादा सिल्की शाइनी बनाती है। इस पैक को मैंने सारे बालों में अप्लाई कर लिया है। अब मैं इसे बन बना कर रख लूँगी और करीब 30 मिनट तक ये मेरे बालों में रहेगा। देन इसके बाद जब ये सूख जाएगा तब मैं इसे वॉश करूँगी। तो सूखने के बाद आराम से ये जो अभी गीला है वो प्रॉपर ऊपर से बिल्कुल सूख जाएगा। तो आपको 30 से 40 मिनट रखने के बाद इस पैक को वॉश कर लीजिए। शैम्पू आप लगा सकते हैं, ऑफकोर्स लगा सकते हैं, और पानी नॉर्मल लीजिए। लेक वार्म वाटर ले सकते हैं, जैसा कि अभी सर्दियाँ है तो उससे आप अपने बालों को वॉश कर दीजिए। इस पैक को लगाने के बाद छोटा छोटा कुछ रेशा रह जाता है, क्योंकि ये बारीक बिल्कुल नहीं हो पाता। जब हम पीसते हैं ना तो बिल्कुल बारीक नहीं हो पाता है। और जो मेथी दाना है, जो कलौंजी दाना है, उसमें छोटे छोटे रेशे रह जाते हैं जो कि हमारे बालों में चिपक भी जाते हैं। कोई बात नहीं, आप शैम्पू करेंगे, बाल सूखेंगे, इसके बाद आप कॉम्ब करेंगे ना तो सारा ही आपके बालों से बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। तो उसमें टेंशन फ्री हो जाइए। टेंशन मत लीजिए कि वॉश करने में निकलता ही जा रहा है, पूरी तरीके से निकल भी नहीं रहा है, तो टेंशन नहीं लीजिए। ये सूखने के बाद प्रॉपर निकल जाएगा। जैसा कि मैंने भी वॉश किया है, सूखने के बाद पूरा ही निकल गया, कुछ भी नहीं मेरे बालों में, और पूरी तरीके से मेरे बाल सूखे भी नहीं है। मैं वीडियो बनाने लगी थी तो बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट है। तो ये थी आज की मेरी बहुत ही इफेक्टिव, बहुत ही कारगर रेमेडी। आई होप आपको पसंद आया होगा। मेरी रेमेडी यूज करिए। आप अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट के थ्रू शेयर कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना। टिल देन बाय बाय।